बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक प्यारी सी सफेद गाय थी, गौरी। रामू अपनी गाय से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वही उसके परिवार का सहारा थी। गौरी भी रामू को उतना ही प्यार करती थी। वो रोज सुबह ताज़ा दूध देती, जिससे रामू अपने बच्चों का पेट भरता और थोड़ा दूध बेचकर घर चलाता। एक दिन सुबह सुबह रामू गौरी को लेकर जंगल की ओर गया, ताकि वो ताज़ा घास खा सके। जंगल बहुत सुंदर था, ऊंचे ऊंचे पेड़, चहचहाते पक्षी और ठंडी हवा। गौरी घास चर रही थी। तभी अचानक रामू को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, बचाओ बचाओ। रामू ने इधर उधर देखा तो एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा रंग बिरंगा पक्षी जाल में फंसा हुआ था। उसके पंख इंद्रधनुष की तरह चमक रहे थे। रामू को उस पर दया आई। उसने तुरंत जाल काट दिया और पक्षी को आज़ाद कर दिया। पक्षी उड़कर पास की डाल पर बैठकर बोला, धन्यवाद रामू, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ, मैं एक जादुई पक्षी हूँ। जब भी तुम्हें ज़रूरत हो मुझे याद करना। ये कहकर पक्षी उड़ गया। कुछ दिनों बाद रामू के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वो बहुत चिंतित हो गया। तभी उसे जादुई पक्षी की बात याद आई। उसने आसमान की ओर देखकर पुकारा, हे जादुई पक्षी, अगर तुम सच में हो तो मेरी मदद करो। कुछ ही देर में वही चमकता हुआ पक्षी उसके सामने आ गया। बताओ रामू, क्या परेशानी है? रामू बोला, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। पक्षी ने अपनी चोंच से ज़मीन को हल्का सा छुआ और देखते ही देखते वहाँ एक टोकरी भरकर अनाज और फल आ गए। रामू और उसका परिवार बहुत खुश हो गए। एक दिन गौरी अचानक बीमार पड़ गई। वो ना तो घास खा रही थी, ना ही दूध दे रही थी। रामू बहुत परेशान हो गया। वो फिर जंगल गया और जादुई पक्षी को बुलाया। पक्षी तुरंत आया और बोला, चिंता मत करो, मैं गौरी को ठीक कर दूंगा। उसने अपने पंखों से एक सुनहरी रोशनी फैलाई। जैसे ही वो रोशनी गौरी पर पड़ी, कुछ ही देर में वो पूरी तरह ठीक हो गई। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गांव में एक लालची जमींदार रहता था, जिसका नाम था लाला भीमसेन। उसने देखा कि रामू का घर अब पहले से अच्छा चल रहा है। उसे शक हुआ। एक दिन उसने छुपकर रामू का पीछा किया और जंगल तक पहुंच गया। वहां उसने जादुई पक्षी को देखा। उसके मन में लालच आ गया, अगर मैं इस पक्षी को पकड़ लूं तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। अगले दिन लाला भीमसेन एक बड़ा जाल लेकर जंगल आया और जादुई पक्षी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। इस बार जाल बहुत मजबूत था और पक्षी उसमें फंस गया। पक्षी ने जोर से पुकारा, रामू, मेरी मदद करो। रामू दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि जादुई पक्षी जाल में फंसा है और पास में लाला भीमसेन खड़ा है। रामू ने कहा, लाला जी, इसे छोड़ दीजिए, ये मेरा दोस्त है। लाला हंस पड़ा, अब ये मेरा है, मैं इससे बहुत धन कमाऊंगा। रामू दुखी हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बोला, अगर आप इसे नहीं छोड़ेंगे तो ये अपनी जादुई शक्ति खो देगा। जादू केवल अच्छे लोगों के साथ काम करता है। लाला भीमसेन को विश्वास नहीं हुआ। उसने पक्षी से कहा, मेरे लिए सोना बनाओ। पक्षी ने कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लाला गुस्से से चिल्लाया, ये काम क्यों नहीं कर रहा? पक्षी बोला, मैं केवल दयालु और सच्चे लोगों की मदद करता हूँ, लालचियों की नहीं। ये सुनकर लाला भीमसेन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर जाल खोल दिया। पक्षी आज़ाद होते ही आसमान में उड़ गया और बोला, रामू, तुमने फिर मेरी मदद की, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। उसने अपने जादुई पंख फैलाए और रामू के घर के पास एक सुंदर बगीचा उगाया, जिसमें फल, सब्जियां और फूल हमेशा खिलते रहते थे। अब रामू का परिवार कभी भूखा नहीं रहा। लाला भीमसेन भी बदल गया। उसने लालच छोड़ दिया और गाँव वालों की मदद करने लगा।